नमस्कार, स्वागत है आपका द जेके पेजेस में और मैं आयुषी। आज हम जानीपुर के शिवालिकपुरम में आपको लेके आए हैं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट टीचर है जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बच्चों को पढ़ाने का। कोविड-19 के चलते लोग घर पे तो थे और गवर्नमेंट स्कूल जिस तरह से बंद थे, वहीं कुछ बच्चे जो है वो घर पे बैठकर पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे थे, जिनको सहूलियत नहीं दी जा रही थी पढ़ाई की, उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा और एक स्कूल खोला। आइए आपको ले चलते हैं उस स्कूल की और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बच्चे कहाँ से आते हैं। ये 5 वाला ये हाँ मुझे दोनों लिखने हैं, सीधी लाइन में लिखने हैं। ये ऐसे लाइक बने हुए हैं ना, आपको सीधी लाइन में लिखना है, ठीक है। 0 और सीधी लाइन में लिखना है। फिर ये एक काम कर, इसको रहने दे यहीं पे, ये जो है यहाँ पे उतार। एक मिनट सर ये स्ट्रेट लाइन में देखो मैं क्रॉस को जी हाँ स्ट्रेट लाइन में नीचे हाँ बिल्कुल करते हैं हम जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिन्होंने इतने अच्छे काम की पहल की है, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आइए। ये लिख दिया नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो आपने स्कूल खोला है ये तो बहुत ही अच्छा काम है। ये आपको इनिशिएटिव, इतना अच्छा इनिशिएटिव आपको कहाँ से मिला? देखिए मैडम, मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। पिछले लगभग 22 साल से मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। इस वक्त मैं एज ए हेड मास्टर काम कर रहा हूँ। एक बॉर्डर एरिया का स्कूल है, उसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल पिंडी चाट का। वहाँ पर पिछले मैं 5 साल से वहाँ पर कार्यरत हूँ। तो मैंने वहाँ पर भी अपने स्कूल को काफ़ी एक अच्छे तरीके से चलाया हुआ है और 5 साल पहले वहाँ पर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो शिक्षा में मेरी एक रुचि है, मैं इसको दिल से शिद्दत से काम करता हूँ। तो लगभग 1.5 महीना पहले मैं इस एरिया में सैर करने आया था, क्योंकि यहाँ पास में जंगल है काफ़ी। तो मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे बेकार में घूम रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, बच्चों आप स्कूल में नहीं जाते? तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम स्कूल में नहीं जाते। तो कुछ को पूछा तो लड़कियाँ थी, वो कह रही सर हमने पढ़ाई 4th में की थी, फिर पढ़ाई छोड़ दी। तो मेरे को एक दिल में एक बहुत पीड़ा उठी कि ये बच्चे बेचारे, इनको ये पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, मेरे दिल में ऑलरेडी बच्चों के लिए प्यार है और शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो हमें जैसे कहा गया है कि हमें शिक्षा का उजाला चारों ओर फैलाना चाहिए, तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैंने एक फ़ैसला उसी वक्त ले लिया कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस काम आया और फिर मैंने दूसरे दिन ही ये स्कूल शुरू कर दिया और इसका नाम मैंने रखा विद्यादान पब्लिक स्कूल। तो दूसरे दिन मैंने इन बच्चों के लिए पेंसिल, कापियाँ, पेन, स्टेशनरी सारी लाई। तो उसके बाद फिर ये स्कूल स्टार्ट हो गया। सर, ये आपने जो स्कूल स्टार्ट किया है, इस पे जो फंड्स है या जो भी है, ये कहाँ से प्रोवाइड होता है आपको? मैडम फ़िलहाल तो सारे फंड मैं अपने पास से ही खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये सोच है कि जो पैसा है इंसान साथ में लेकर नहीं जाता। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आज से लगभग 20 साल पहले मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भगवान की दया से मैं सक्षम बन गया, मेरी जॉब लग गई, वो भी बिना किसी सिफारिश के। तो मैं एक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, तो मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट इसके लिए कर रहा हूँ। तो ये करने में मुझे एक बड़ी ही एक स्पिरिचुअल पावर मिल रही है और एक बहुत ही सुकून शांति मिल रही है, इसलिए फ़िलहाल मैं अपनी जेब से ही कर रहा हूँ। सर, आप ये जो बच्चे हैं कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ा रहे हैं? इसमें मैंने बेसिक इसमें कुछ बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं। एक लड़की है, वो उसने 4th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी। एक लड़की उसने 3rd में छोड़ दी थी। उनकी काफ़ी ड्रॉप आउट्स हैं और कुछ बच्चे इसमें पढ़ते थे, कोई 2nd क्लास में, तो कुछ बिल्कुल अभी उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती उनको। तो इसलिए पहले मैं 1.5 महीने पहले मैंने इनको शुरू से स्टार्ट किया। इसमें जो बेसिक ABC आ गया, 1 2 क ख अ आ ई, तो वो इनको लिखना भी नहीं आता था। फिर इसके लिए कर्सिव राइटिंग की बुक्स इनको प्रोवाइड कराई। तो लगभग शुरू से स्टार्ट करवा रहे हैं और धीरे धीरे इनको आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो आपने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इतना अच्छा काम शुरू किया है, क्या ये आप आगे कंटिन्यू रखेंगे कोविड के बाद भी? बिल्कुल मैडम, मैं कोविड के बाद भी इसको कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि एक अच्छा स्कूल खोलना मेरा बड़ी देर से एक ख्वाब था। और ख़ासकर ऐसा स्कूल जिसमें फ़ीस की कोई बंदिश ना हो, जैसे जिसमें सारे बच्चे बिना किसी फ़ीस के, ज़्यादा फ़ीस के अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जिनको मिल सके। क्योंकि इस वक्त समाज में क्या आ रहा है, जो बड़े बड़े स्कूल और सभी बिजनेसमैन ने खोले हैं, तो उनका मेन कंसंट्रेशन शिक्षा देना नहीं है, मेन कंसंट्रेशन उनका है पैसा कमाना। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि ऐसा स्कूल खोला जाए जिसमें जो शिक्षा
सबके लिए बराबर हो, उसमें अगर कोई फीस ना दे सके तो वो वंचित ना रह सके। तो उसी कड़ी में ये स्कूल खोला गया है। इसमें हम इन बच्चों से कुछ भी नहीं लेते, नॉट इवन ए सिंगल रुपी, सब कुछ इनको हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप ये जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, आप उसका कोई चार्ज नहीं करते? बिल्कुल मैडम, कुछ भी चार्ज नहीं करते। इवन कीजिए आप देखिए, हमने ये बेस्ट क्वालिटी इनको फर्नीचर प्रोवाइड किया है, या आप खुद फर्नीचर देख सकते हो। ये बेस्ट क्वालिटी इनको फर्नीचर किसी भी आप पब्लिक स्कूल से कंपेयर कर सकते हो। ये अनब्रेकेबल फर्नीचर है, जो सबसे महंगा फर्नीचर है उस पर मार्केट में, वो मैंने इनके लिए प्रोवाइड किया है। क्योंकि ये मैं लंबे समय के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये फर्नीचर बढ़िया लाया ताकि ये लंबे समय तक चल सके। तो इसको मैं कंटिन्यू लेके जाऊँगा। अगर कल को मेरी ये स्कीम है कि जब कोरोना कोविड में स्कूल खुल जाते हैं तो इनको मैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इनकी एडमिशन करवा के तो फिर इसको हम शाम में शिफ्ट कर देंगे। शाम के 3 घंटे हम इनके लिए इवनिंग स्कूल चला देंगे। ये मेरी प्लानिंग है। ओके, तो जो फिटनेस है उसके बारे में आपका क्या कहना है कि फिटनेस के लिए आप इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं? बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं योगा में एक्सपर्ट हूं। माई सेल्फ मैंने मास्टर इन योगा हूं, और मैंने योगा के मेरे 4 डिप्लोमे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में मैं योगा में सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेरे पास है। तो उसी का यूज़ करते हुए मैंने इनको योगा में भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो इनको साथ साथ में हम योगा आसन भी कराते हैं, उसके अलावा दूसरी जो हल्की फुल्की गेम है वो भी इनको कराते हैं। तो धीरे धीरे करके इनके लिए जब हमारे पास अकोमोडेशन आ जाएगी तो हम इनके लिए इंडोर गेम्स शुरू करेंगे। योगा तो आज से ही इनके चल रहा है, पिछले जब से स्कूल खुला है। तो काफ़ी बच्चे अच्छे हैं। मैं आपको कुछ अगर डेमो देना चाहता हूँ तो मैं करके भी बताएंगे हमारे बच्चे। सबसे पहले आप इन बच्चों को पहले दिन से ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं मैडम, पहले दिन तो हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले दिन तो दरियाँ ही थी, वो उनके ऊपर ही शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे भगवान की कृपा से फिर आज ये देखो, आप खुद ही देख रहे हो कि अंदर बेस्ट क्वालिटी मटीरियल के लोग बच्चे बैठे हैं कंफर्टेबली। मैंने इनके लिए चेयर अलग और टेबल अलग रखे हुए हैं। आप जल्दी देखते हो एक ही डेस्क होता है, उस पर 2-2 बच्चे बैठते हैं। तो मैंने उस चीज़ को भी दूर करते हुए इनके लिए इंडिपेंडेंट सिटिंग अरेंजमेंट की है। आप खुद ही देख सकते हो। आइए बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से स्कूल में आए और कैसे उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। चलिए। हेलो, आपका नाम? त्रिशा। त्रिशा, आप यहाँ पे कितनी देर से पढ़ रहे हो? 1.5 महीने से। अच्छा, आप पहले पढ़ते थे? जी। कौन सी क्लास में? 4th क्लास। अच्छा, तो 4th क्लास में आप पढ़ते थे, उसके बाद अपने स्कूल में या आपने स्टडीज़ छोड़ दी, क्या हुआ? छोड़ दी थी, पढ़ने का मन होता था लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। अच्छा, पढ़ नहीं पाते थे। तो अब यहाँ पे जब से आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आप बता सकते हो हमें? जी, सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हमें हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बैठने के लिए कुछ नहीं था सर, चेयर भी लेके आए, बुक्स भी लाए। नाम? अंश। बहुत कुछ दिया। अंश, आप यहाँ पे कैसा पढ़ रहे हो? यहाँ पे आपको सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर। हमारे को बुक भी दी और फिर हमारे बैठने को कुछ नहीं था, सर ने टेबल भी ला के दिए, योगा भी कराते, कॉपियाँ भी ला के दी, पेंसिल रबड़ सब ला के दिया। अच्छा, आपको सर ने सब कुछ ला के दिया। सर आपको यहाँ पे योगा करवाते हैं? जी यस। जुड़ चुके हैं इन बच्चों के माता पिता से। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है कि उनके बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह से ये शुरुआत हुई थी। नमस्कार। आपका नाम? चश्मा। अच्छा, आप ये जो बच्चे हैं ये पहले पढ़ते थे? पहले भी तो पढ़ते थे मगर वो तो पढ़ाई कुछ नहीं थी। अभी तो ऐसे दर बदर थे जब का कोरोना था। तो जब का ये सर आए, इन्होंने देखे ये बच्चे, तो इन्होंने अभी महीना 1-1.25 महीना से ज़्यादा हो गया है। तो अब इनको पढ़ाई भी अच्छी मिल रही है, कॉपी पेन पेंसिल सब कुछ इनको मिला है यहाँ से। ये सारा लगे ना इधर पढ़ाने। नहीं मैंने कभी इनके वास्ते पेंसिल लाई, नहीं कभी किताब लाई, कुछ नहीं लाया, सब ये दे रहे हैं इनको। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जो भी है वो सर खुद ला के दे रहे हैं? खुद दे रहे हैं, हमने कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। जो ला रहे हैं ना सब कुछ सारे ला रहे हैं। जब से ये स्कूल खुला है उसके बाद से आज तक आपको कोई फ़र्क देखने को मिला है बच्चों में? अच्छे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहले जैसे पढ़ते नहीं थे ना, अब बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। घर पे भी अंदर जाते हैं, वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। जितने पहले घूमते थे घूम रहे नहीं है, तो अच्छी तरह पढ़ रही है। तो इन्होंने सरों ने बहुत कोशिश की है पढ़ाने की। इस तरह आपने देखा, इनका यही कहना है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सर का एक ऐसा इनिशिएटिव जो सर ने स्टार्ट किया था वो आज कहीं ना कहीं रंग लाया है। अभी हमने बात की डॉक्टर जगदीश शर्मा से। इन्हें अब हम एक ऐसा टैग भी दे सकते हैं
जिसके नाम से हम इनको पहचानना शुरू कर देंगे, नेशनल बिल्डर ऑफ JNK। वहीं इन्होंने एक ऐसी जगह आकर जहाँ पे लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पे आके इन्होंने बच्चों को पकड़ा, स्लम बच्चों को पकड़ा और उनको स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वो भी इन्होंने खुद खोला, किसी की कोई फंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं, जो भी था इन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया और उसको अभी आगे बढ़ावा देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आयुषी द JK पेजेस के साथ, और आपके सामने हम दोबारा रूबरू होंगे कुछ इसी तरह की कहानियों के साथ।